हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। पैरों में या टांगों में स्वेलिंग का होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इस कंडीशन को हम पीडल एडिमा बोलते हैं। जब किसी को पैरों में या टांगों में स्वेलिंग होती है तो वो इस बात से घबरा जाते हैं कि कहीं उन्हें कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है या उनकी किडनियाँ खराब तो नहीं हो रही हैं। पैरों में या टांगों में स्वेलिंग केवल इन दो बीमारियों की वजह से ही नहीं होती। ऐसी बहुत सारी छोटी या बड़ी बीमारियां हैं जिसमें कि पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। पैरों में स्वेलिंग के कारण इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आपके केवल एक पैर में स्वेलिंग है या आपके दोनों पैरों में स्वेलिंग है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैरों में स्वेलिंग क्यों होती है, ऐसे कौन से छोटे या बड़े कारण हैं जिसमें कि पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, एक पैर में या दोनों पैरों में स्वेलिंग होने के क्या कारण होते हैं, पैरों की स्वेलिंग में आपके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं या इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ पैरों की स्वेलिंग में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या कौन से खाने खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, पैरों और टांगों में स्वेलिंग को हम पीडल एडिमा बोलते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में किसी भी जगह पे स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से हमारे पैरों में, टखनों में, टांगों में, बाजुओं में या हाथों में स्वेलिंग ज़्यादा देखी जाती है। जब हमारे शरीर में किसी वजह से पानी ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमारे पैरों में या हाथों में स्वेलिंग हो सकती है। इस कंडीशन में हमारे शरीर की छोटी छोटी नसों से फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। जब हमारे शरीर से फ्लूइड लीक होता है तो हमारी खून की नसों में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है। इस समय किडनियाँ हमारे शरीर में ज़्यादा नमक और ज़्यादा पानी को इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। ये पानी हमारे आसपास के टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाता है और हमारे शरीर में स्वेलिंग हो सकती है। दूसरा, हमारे खून की नसों में एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर में फ्लूइड की लीकेज को रोकता है। तो जब हमारे शरीर में एल्बुमिन या प्रोटीन की कमी होती है तभी हमारे शरीर में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग दिखनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले दोनों पैरों में या दोनों टांगों में स्वेलिंग होने के क्या कारण होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को पैरों में या टखनों में हल्की स्वेलिंग रहती है। इसके बहुत सारे माइनर कारण होते हैं, जैसे कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी डाइट में प्रोटीन्स या विटामिन्स की कमी है, तब भी आपके पैरों में या टखनों में स्वेलिंग हो सकती है। अगर आप अपने खाने में ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा अचार या सॉस का सेवन कर रहे हैं, तभी आपके पैरों में हल्की स्वेलिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी पैरों में या टांगों में स्वेलिंग हो सकती है। जब प्रेग्नेंट लेडीज़ में यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, ये निचले पेट की नसों पे प्रेशर डालता है। इसकी वजह से टांगों से होने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पेशेंट के पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। लेकिन डिलीवरी के बाद ये स्वेलिंग अपने आप ही ठीक हो जाती है। कई बार लेडीज़ में पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पैरों में हल्की स्वेलिंग हो सकती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इस वेट की वजह से भी आपके पैरों पे ज़्यादा भार पड़ता है और इनमें स्वेलिंग हो सकती है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो इसकी वजह से भी आपके टांगों में स्वेलिंग हो सकती है। गर्मियों में भी पैरों में स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्मियों में हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं और हमारा शरीर भी ज़्यादा पानी को रिटेन करता है, तो गर्मियों में पैरों में हल्की स्वेलिंग हो सकती है। जिन लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है, इनमें भी पैरों में हल्की स्वेलिंग नॉर्मली हो सकती है। कई बार कुछ पेशेंट्स में थायराइड हार्मोन की कमी होती है, जिस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इस कंडीशन में भी पेशेंट के चेहरे पे, हाथों में या पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। अगर आपके शरीर में विटामिन्स की कमी है, स्पेशली अगर आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, तब भी आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। कई बार हम कुछ ऐसी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं जिन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। जैसे कि जो लोग स्टीरॉयड की मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो गठिया के लिए ले रहे हैं, अस्थमा के लिए ले रहे हैं,
या दूसरी बीमारियों के लिए ले रहे हैं उनमें भी पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आप हार्मोनल मेडिसिन्स ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या दूसरे हार्मोनल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तब भी आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स जैसे कि एम्लोडिपिन, डायबिटीज़ की मेडिसिन्स, इसके अलावा डिप्रेशन की मेडिसिन्स, पेन किलर मेडिसिन्स भी पैरों में स्वेलिंग कर सकती हैं। तो अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है और आप इस तरह की मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलके अपनी मेडिसिन्स को चेंज करा सकते हैं। कई बार कुछ बड़ी बीमारियों की वजह से हमारे दोनों पैरों में या टांगों में स्वेलिंग हो सकती है, जैसे कि फेफड़ों की कुछ बीमारियाँ जिसे कि हम COPD या लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, हार्ट फेलियर की बीमारी, किडनी फेलियर की बीमारी, अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तब भी आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका लीवर ख़राब है तब इस कंडीशन में भी आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। इन बीमारियों में ये स्वेलिंग ज़्यादा होती है, आपकी टांगों में खड्डे पड़ सकते हैं और ये स्वेलिंग आपकी टांगों में, आपकी थाइज़ में या आपके पेट तक भी हो सकती है। लेकिन कुछ पेशेंट हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही टांग में स्वेलिंग से आते हैं। तो एक टांग में स्वेलिंग के क्या कारण होते हैं? अगर आपके एक पैर या टांग में कोई चोट लगी है, आपके पैर की, टखने की या टांग की सर्जरी हुई है, तब भी एक टांग में स्वेलिंग हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी है जिसे कि हम लिम्फेडिमा बोलते हैं। इस कंडीशन में एक टांग के लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर कैंसर पेशेंट्स में देखी जाती है। वो लोग जिनमें निचले पेट की सर्जरी हुई होती है या जिन्हें रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, ऐसे लोगों में ये कंडीशन कॉमनली हो सकती है। इस बीमारी में पेशेंट के लिम्फेटिक चैनल के ब्लॉकेज की वजह से उसके टिश्यूज़ में प्रोटीन रिच फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी ये स्वेलिंग बनी रहती है। अगर आपकी टांगों की नसों के वाल्व कमज़ोर हैं, तब भी आपके पैर में, टखने में या टांग में स्वेलिंग हो जाती है। इस तरह की कंडीशन ज़्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जिन्हें कि वेरिकोज वेन्स की शिकायत है। कुछ लोगों में टांग की अंदर वाली और बड़ी नसों में क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी टांग में स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ दर्द हो सकती है और वहाँ पे रेडनेस हो सकती है। तो अगर आपकी टांग में एकदम से रेडनेस आ गई है, वहाँ दर्द हो रही है और एकदम से स्वेलिंग बढ़ गई है, तो ये DVT जिसे कि हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें आपको डॉक्टर को इमीडिएटली चेक कराना चाहिए। कई बार कुछ पेशेंट्स में एक टांग में स्वेलिंग जलने की वजह से हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकती है या टांग के टिश्यूज़ के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कि आपको पैर की स्वेलिंग्स में इमीडिएटली डॉक्टर को चेक कराना चाहिए? अगर आपके एक टांग या दोनों टांगों में स्वेलिंग है और स्वेलिंग वाली जगह पे बहुत ज़्यादा पेन है और अगर यहाँ का रंग बदल रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। अगर स्वेलिंग वाली जगह पे जख्म बन गए हैं, स्वेलिंग के साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी केवल एक टांग या एक पैर में ही स्वेलिंग है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग कुछ दिनों से लगातार बनी हुई है, ये ठीक नहीं हो रही है, या आपके पैरों में बार बार स्वेलिंग हो रही है, या इस स्वेलिंग की वजह से आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तभी आपको डॉक्टर को इमीडिएटली चेक कराना चाहिए। तो ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि इन पेशेंट्स में की जाती हैं? सबसे पहले कुछ बेसिक टेस्ट ज़रूरी रहते हैं, जैसे कि कंप्लीट हीमोग्राम, ESR, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर लेवल, सीरम प्रोटीन और एल्बुमिन लेवल, विटामिन D, विटामिन B12 लेवल। इसके अलावा यूरिन फॉर प्रोटीन्स चेक किया जाता है और पेशेंट का ECG, चेस्ट एक्सरे या इको भी किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स जिनके एक ही टांग में स्वेलिंग है, डॉक्टर उनको वीनस डॉपलर भी एडवाइस कर सकते हैं। तो कभी भी आपकी टांगों में या पैरों में स्वेलिंग होती है, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसका ट्रीटमेंट पेशेंट की बीमारी के हिसाब से किया जाता है। कुछ पेशेंट्स में स्वेलिंग को कम करने के लिए वाटर पिल्स, जिसे कि हम डायबिटिक मेडिसिन्स बोलते हैं, वो भी दी जाती हैं, जैसे कि लेसिक्स और टोर्सेमाइड।
इसके अलावा स्वेलिंग वाले पेशेंट्स में बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दिया जाता है। तो जिन पेशेंट्स को टांगों में या पैरों में स्वेलिंग है, उन्हें इसके साथ साथ ऐसे कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए ताकि उनके पैरों में स्वेलिंग कम हो जाए। तो जब भी आप रात को आराम करते हैं तो आप अपनी टांगें थोड़ा ऊपर की तरफ रखें। आप सोते हुए अपने पैरों के नीचे तकिया रख सकते हैं। आप बहुत देर तक खड़े ना रहें और लगातार ना बैठें। बीच बीच में आप घूमते रहें। आप अपनी लेग्स की हल्की एक्सरसाइज भी रेगुलरली करें। आप वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो वो ज़रूर लें। आप अपने खाने में कम मात्रा में नमक का सेवन करें। जितना आपकी सब्जी या खाने में नमक पड़ा है बस उतना ही लें। आप इसके अलावा एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लें। अचार और सॉस से अपना परहेज रखें। आप दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर तक पानी पिएं। अगर आप कम मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है और हमारी किडनियाँ हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में नमक और पानी को इकट्ठा करती हैं। इससे भी आपकी स्वेलिंग बढ़ सकती है। तो अपनी हाइड्रेशन का ज़रूर ध्यान दें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करें। आप इलास्टिक स्टॉकिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये टाइट और लंबी जुराबें होती हैं जो कि हर पेशेंट के हिसाब से बनाई जाती हैं। ये जुराबें आपके पैर से लेके आपके घुटनों से ऊपर तक होती हैं। ये आपके टांगों पे प्रेशर डालती हैं और वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड को इकट्ठा होने से रोकती हैं। बीच बीच में आराम करें और अपनी स्वेलिंग वाली टांग पे ज़्यादा भार ना डालें। आप अपने पैरों पे बर्फ़ भी लगा सकते हैं या ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हमारे पैर में स्वेलिंग है तो हमें खानों में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसा खाना या फ्रूट्स खाएं जिनमें कि पानी भरपूर मात्रा में होता है। जैसे कि आप खीरा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं। इनमें पानी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा आप केला खा सकते हैं। आप शकरकंदी खा सकते हैं। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। ये स्वेलिंग को कम करने में सहायता करते हैं। आप हमारे शरीर में सोजिश को कम करने वाला खाना खाएं जिसे कि हम एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट बोलते हैं। इसमें आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं जैसे कि पालक, साग, मेथी, बीन्स। आप बादाम और अखरोट ले सकते हैं। आप फ़िश खा सकते हैं या फ्रूट्स में आप चेरी, संतरा या स्ट्रॉबेरीज़ भी खा सकते हैं। ये सारे खाने हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैरों में और टांगों में होने वाली स्वेलिंग से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और उनकी चिंता दूर हो सके और उन्हें इस बात का पता लग सके कि उन्हें डॉक्टर को कब इमीडिएटली चेक कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।